नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुज जैन एक पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल में एज एडिशनल प्रोफेसर काम करता हूँ। तो जिस टॉपिक के बारे में आज मैंने वीडियो बनाया है वो है कि फिटनेस को मेंटेन करने के लिए हमें जिम करना चाहिए या योगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ें हमें ये समझना होगा कि दिखने में योगा और जिमिंग दोनों ही फिजिकल एक्टिविटीज या फिजिकल एक्सरसाइजेस नजर आते हैं, लेकिन दोनों में ही कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। वो फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या हैं? जिम जो है वो एक बहुत ही स्पेशलाइज जगह है जहां पर आपको जाना होगा। ये जिम आपके घर के नजदीक हो सकता है या घर से दूर हो सकता है। यहां पर स्लॉट्स होते हैं। आप ऐसा नहीं है कि अपनी इच्छा के मुताबिक कभी भी जिम में जाकर के एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्पेशली अपने रूटीन को चेंज करते हुए समय निकालना पड़ेगा और जिम जाना पड़ेगा। तीसरी चीज, जिम में कुछ बहुत ही महंगी एक्सरसाइजिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। और चौथी चीज जो है वो ये है कि जिम में नेचुरल जो फ्रेश एयर होती है, फ्रेश एयर का सर्कुलेशन यूजुअली नहीं होता है। यूजुअली जिम्स जो होते हैं वो एयर कंडीशनड होते हैं। तो यहाँ पर जो हवा होती है उसी को कंडीशनिंग करके बार बार सर्कुलेट किया जाता है। और इसी की तुलना में अगर हम देखें तो योगा के बारे में, योगा आप अपने घर में कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है इसलिए आप ना तो किसी पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है और ना ही किसी सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि योगा जो है वो आप अपने घर में कभी भी कर सकते हैं। आपको इसके लिए अपने रूटीन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप योगा किसी कमरे में कर सकते हैं या खुली जगह पे भी कर सकते हैं। अपने घर के गार्डन में कर सकते हैं या अपने घर की छत पे भी कर सकते हैं। और इसमें कोई भी महंगा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये तो हुए बहुत ग्रॉस लेवल पर डिफरेंसेस, बहुत फंडामेंटल और बहुत ही स्थूल लेवल पर अंतर हुए जिम के बीच में और योगा के बीच में। अब हम थोड़ा सा सटलर लेवल पर और थोड़ा सा सूक्ष्म लेवल पर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैं आज तक आपसे हर वीडियो में बात करता हूं कि स्ट्रेस हमारे जीवन में है और स्ट्रेस हमारे जीवन में सदा रहेगा। जब तक जीवन है तब तक स्ट्रेस भी रहेगा। तो हमें स्ट्रेस से छुटकारा नहीं मिल सकता, लेकिन हमको स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके सीखने होंगे। और हमने ये भी अपने एक वीडियो में देखा था जिसमें कि जिसका नाम है डोपामीन, हीरो और द कल्प्रिट। उस वीडियो में हमने देखा था कि जो खुशी का अनुभव है और जो तनाव का अनुभव है वो दोनों ही एक केमिकल के माध्यम से होते हैं और उस केमिकल का नाम है डोपामीन। और जब तनाव के कारण से लंबे समय तक डोपामीन का लेवल बढ़ा रहता है तो शरीर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डोपामीन के प्रति रिएक्शन है उस रिएक्शन को शिथिल कर लेता है। तो स्ट्रेस तो महसूस कम होने लगता है। स्ट्रेस से होने वाले शरीर में जो नुकसान है वो कम हो जाते हैं, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट होता है कि आपका जो हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने का जो रिस्पॉन्स होता है, एबिलिटी होती है, वो भी कम हो जाती है। तो जो भी हम एक्सरसाइज करें, चाहे वो जिम हो चाहे वो योगा हो, उनका हमारे स्ट्रेस लेवल के ऊपर क्या फर्क पड़ता है ये जानना अति अनिवार्य है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो जिम जो होता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ हाई डोपामीन एक्टिविटी। और हाई डोपामीन एक्टिविटी का मतलब है कि जब आप जिमिंग करेंगे तो आपके शरीर में डोपामीन की मात्रा बढ़ेगी। और डोपामीन की मात्रा बढ़ने के कारण से जब आप लंबे समय तक जो डोपामीन और जो स्ट्रेस
रिलेटेड डोपामिन रिलीज है और जो जिम रिलेटेड डोपामिन रिलीज है, जब दोनों चीज़ें लंबे समय तक कंबाइन रहेंगी तो शरीर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डोपामिन के प्रति अपनी रिएक्शन जो सेंसिटिविटी है उसको कम कर लेगा। तो आपको एक जो रिस्पांस मिलेगा वो रिस्पांस मिलेगा कि कुछ समय के बाद में आपको जो जिम एक्टिविटी में मज़ा आता था वो धीरे धीरे करके वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करने की एबिलिटी कम हो रही है। और इसी के उलट अगर हम योगा को देखें तो योगा इज कंसिडर्ड टू बी अ लो डोपामिन एक्टिविटी। तो लो डोपामिन एक्टिविटी होने के कारण शुरुआत में योगा जो है वो थोड़ा सा नीरस और बोरिंग महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये हमारे सिस्टम को इस तरीके से रीसेट करता है कि इसमें समय के साथ में जो आनंद मिलता है उसमें दिन पर दिन वृद्धि। एक और जो योगा के साथ में बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है वो है कि जब भी हम योग करते हैं तो उसके पहले हम प्राणायाम करते हैं। और प्राणायाम हम लोग सब जानते हैं कि ब्रेथ इज द बेस्ट वे टू डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी। हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स बनते रहते हैं, जहरीले पदार्थ बनते रहते हैं जो कि सांसों के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से और लैट्रिन के माध्यम से निकलते हैं। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे जो सांसें हैं वो हमारे शरीर को बहुत हद तक डिटॉक्सिफाई करती हैं। और जब हम योग कर लेते हैं तो योग करने के बाद में हम करते हैं ध्यान, मेडिटेशन। तो जिस तरीके से सांस जो है वो शरीर को शुद्ध करती है, उसी तरीके से ध्यान जो है वो मन को शुद्ध करता है। आपके दिमाग से जब नेगेटिविटी हटेगी, मेडिटेशन जो है जब अंदर से आपके मन का मैल निकालेगा तो आपको और बेहतर महसूस होना शुरू होगा, एंड दिस विल लीड टू फर्दर रिडक्शन इन स्ट्रेस लेवल। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जहां पर मैं आपको जिम जाने के लिए एडवाइस करूंगा। और वो क्या कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन है, यदि आपको किसी पर्टिकुलर इवेंट में पार्ट लेना है जिसके के लिए आपको बहुत तेजी से वजन घटाने की जरूरत है, जैसे कि आपकी शादी होने वाली है, आपका वजन ज्यादा है और आप चाहते हैं कि मैं जल्दी वजन घटाऊं, तो डेफिनेटली आपको जिम जाने की जरूरत है। आप जिम जाइए, वजन आपका डेफिनेटली ज्यादा स्पीड में घटेगा। दूसरी चीज, अगर आप एक शो बिजनेस में हैं, शो बिजनेस का मतलब हुआ कि आप टीवी वगैरह में काम करते हैं, या आप मॉडलिंग करते हैं, या आप सेलिब्रिटी बनने की इच्छा रखते हैं, उस कंडीशन में शो बिजनेस, आपकी जो बॉडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको मस्कुलर बॉडी रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको जिम में जाकर के स्पेशल टाइप ऑफ मशीन्स यूज करनी पड़ेंगी जो कि घर पे अवेलेबल नहीं हो सकती, इसलिए आपको जिम जाना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन, अगर आप एथलीट हैं, प्रोफेशनल एथलीट हैं या एथलेटिक एंथुजियास्ट हैं, तो भी आपको जिम जाकर के कुछ मशीन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि आपकी स्पेसिफिक मसल्स के ऊपर काम करती हैं और आपकी एंड्योरेंस को बढ़ाएंगी, आपकी जो एक्सरसाइज करने की क्षमता है उसको बढ़ाएंगी, और इससे आपको एथलेटिक्स में अपना जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। तो इस कंडीशन में भी आपको जिम जाने की ज़रूरत है। और चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो सीडेंट्री है, मतलब आपको अपने जॉब में बहुत कम चलना फिरना पड़ता है, अक्सर कुर्सी पर बैठ करके ही काम होता है, तो उस कंडीशन में जिम जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जिम को कभी भी अकेले ना करें। कहने का मतलब कि अगर आपको अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करना है तो जिम शुड नेवर बी द सोल आइडिया। इसको आपको हमेशा कोई ना कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक के साथ में कंबाइन करके करना है। और जैसा कि मैं बार बार बता चुका हूं कि योग से बेहतर और कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है। तो आप जिम जाना चाहते हैं, अगर आप, जो मैंने 3-4 कारण बताए, अगर आपके वो कारण आपकी ज़िंदगी में फिट होते हैं तो आप जिम जाइए, लेकिन जिम के साथ में योग और ध्यान को भी ज़रूर करिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा?
दोस्तों, आपने आजकल एक बहुत ही विचित्र सी ट्रेंड चालू होते हुए देखा है, जहां पर सेलिब्रिटीज को जिम करते हुए हार्ट अटैक्स आते हैं। और अक्सर ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो बहुत ही यंग सेलिब्रिटीज होते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। उनके साथ में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सेलिब्रिटीज़ का जो जीवन होता है वो बहुत स्ट्रेसफुल जीवन होता है। और अगर वो योग ध्यान नहीं करते हैं और अपनी फिटनेस के लिए सिर्फ जिम के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो हाई डोपामिन एक्टिविटी होने के कारण से ये उनके सिस्टम के ऊपर और भी ज़्यादा स्ट्रेस डालता है, स्ट्रेस को और ज़्यादा बढ़ाता है, जिसकी वजह से उनके हार्ट के ऊपर अनयूजुअल स्ट्रेन पड़ता है। और एक समय ऐसा आता है जब उनको हार्ट अटैक होता है, और यंग एज में जो हार्ट अटैक होता है वो यूजुअली घातक होता है। तो आई थिंक इतनी इंफॉर्मेशन नॉलेज के साथ में आप अब बेटर इन्फॉर्म्ड रहेंगे कि आपको जिम करना है या योगा करना है। और इसके साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप जिम करने के लिए जाते हैं तो प्लीज वहां पे जाकर के एक गलती मत करिएगा, कोई भी किसी भी प्रकार के हेल्थ सप्लीमेंट्स, ना तो वे प्रोटीन्स के फॉर्म में और ना ही किसी टैबलेट्स के फॉर्म में कभी भी मत लीजिएगा। ये जो हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं ये बहुत ही नुकसानदायक होते हैं आपके शरीर के लिए, और कई बार इनकी जो परिणाम निकलते हैं वो घातक होते हैं। तो अगर आप जिम जाते हैं तो नेचुरल तरीके से अपने प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आपकी जो बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, बैलेंस्ड डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, जिससे कि मसल बिल्डिंग में हेल्प मिलेगी। लेकिन फॉर गॉड सेक डू नॉट टेक एनी हेल्थ सप्लीमेंट्स ईदर इन द फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन्स और इन द फॉर्म ऑफ एनी टैबलेट्स। ये जो यूजुअली टैबलेट्स दी जाती हैं इनमें मसल बिल्डिंग स्टेरॉइड्स होते हैं, और इनका आपके लिवर के ऊपर और आपकी किडनी के ऊपर बहुत ही खराब असर होता है। तो विद दिस इंफॉर्मेशन आई एंड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।